तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थानोस भी एक इटर्नल है, तो वो कैसे है और रियल में इटर्नल्स बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिले और क्या एवेंजर्स भी इटर्नल्स है तो कैसे, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू गॉड्स कनेक्शन। द एटर्नल्स कहानी डीसी के न्यू गॉड्स के कॉमिक का एक पार्ट है। जब जैक कर्बी, जो मार्वल के क्रिएटर थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर डीसी में चले गए थे और तब उन्होंने न्यू गॉड्स का क्रिएशन किया था। लेकिन वो कॉमिक डीसी ने कुछ समय बाद बंद कर दी और फिर जैक कर्बी ने फिर से मार्वल को ज्वाइन किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने वही कॉन्सेप्ट से एक नया क्रिएशन किया जिसका नाम दिया एटर्नल्स। और इन एटर्नल्स के कैरेक्टर्स को भी उन्होंने ही अपने हाथों से डिज़ाइन किया था। सेलेस्टियल्स ओरिजिन। जैसे हमने अभी देखा कि एटर्नल्स न्यू गॉड से रिजेंबल करता है, लेकिन जैक कर्बी एटर्नल्स को मार्वल के करंट एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने एक अलग से माइथोलॉजी क्रिएट करी जो मार्वल के यूनिवर्स से कनेक्ट थी। अब इस माइथोलॉजी को हमें शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक सेलेस्टियल जो धरती पर आया और ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से इमॉर्टल एटर्नल्स का जन्म होता है। और जो एक्सपेरिमेंट थोड़े कम सक्सेसफुल होते हैं उसे डेविड्स का नाम दे दिया गया। लेकिन ये माइथोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है, उन्होंने बहुत ही डिटेल में बनाई है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एटर्नल्स की। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एटर्नल्स और कोई नहीं लेकिन हमारे एवेंजर्स ही है। वो कैसे, मैं अभी समझाऊंगा। तो उसके लिए हमें पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेलेस्टियल धरती पर आए, उन्होंने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से कुछ लोग एटर्नल्स बने और कुछ लोग डेवियंस बने। और वो बहुत साल पहले हुआ था और वही जेनेटिक चेन आगे बढ़ती गई और वो कुछ इंसानों में उनके कुछ जेनेटिक्स रह गए। अब जैसे कि हम जानते ही है कि एटर्नल्स इतने पावरफुल थे तो उनके जेनेटिक्स भी उसी तरीके से पावरफुल थे। वो कुछ इंसानों में पास आउट हो गए और जो हमारा स्पाइडरमैन और हमारा कैप्टन अमेरिका हो सकता है, क्योंकि हर इंसान पे किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे कि कैप्टन अमेरिका पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो उस पर सफल हो गया था, लेकिन कुछ लोगों पे किया गया एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। और वैसे ही अगर किसी और को रेडियो एक्टिव मकड़ी काट लेती तो मे बी वो मर जाता, लेकिन पीटर पार्कर नहीं मरा था। तो ये भी एक प्रूफ है कि पीटर पार्कर भी एक इटर्नल ही है। थानोस भी एक इटर्नल है। थानोस रेड स्कल का बेटा है, ये हमें एंड गेम में ब्रीफली पता चल गया है। और उस हिसाब से थानोस थर्ड जनरेशन ऑफ इटर्नल बन जाता है और सारे इटर्नल्स का पावर अलग अलग होता है। और थानोस एक डेविएंट इटर्नल है और इसी से हमें सेलेस्टियल्स की जेनेटिक लेगेसी प्रूव हो जाती है, यानी थानोस के पावर्स का रीज़न भी सेलेस्टियल्स ही है। द यूनिमाइंड। तो अब ये द यूनिमाइंड क्या है? जैक कर्बी ने एटर्नल्स की माइथोलॉजी में यूनिमाइंड को भी इंक्लूड किया था, जो सारे एटर्नल्स मिलकर एक यूनिमाइंड बन जाते हैं, जो एक जायंट कॉस्मिक ब्रेन है जो एनर्जी ब्लास्ट करता है। और इस यूनिमाइंड का आइडिया आर्थर सी क्लार्क के चाइल्डहुड एंड नोवेल में से लिया गया है। तो अब बात करते हैं चेंजिंग पीपल के बारे में। तो ये चेंजिंग पीपल है क्या? तो हम सब जैसे जानते ही है कि सेलेस्टियल्स ने पृथ्वी पर आकर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से एटर्नल्स बने और कुछ जो अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स थे वो डेविएंट्स कहलाए जाते हैं, जो हाफ डीमन और हाफ एंजल के कॉन्सेप्ट से बनाए गए थे। लेकिन ये डेविएंट्स अपने आप को ही चेंजिंग पीपल बुलाते हैं। ये सब डेविएंट्स जेनेटिक म्यूटेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी पावर, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्ट भी है। तो इन्हें भी कुछ कम मत समझिए, क्योंकि आपको पता है थानोस भी एक इटर्नल है और वो भी एक डेविएंट है। कनेक्शन ऑफ चैरियट्स ऑफ गॉड। जैक कर्बी को एलियंस ही गॉड और गॉड ही एलियंस है, वो वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिलचस्पी थी। यानी वही थियरी जो हम एंशिएंट एलियंस में देखते हैं कि जो भगवान
पहले थे वो शायद एलियन हो सकते हैं, वो वाली थियरी। तो ये आइडिया जैक कर्बी को कैसे आया? तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था चेयर्स ऑफ गॉड्स, और वही बुक 1968 की बेस्ट सेलर रही जिसका ऑथर एरिक वॉन डेकिन था। और वही ऑथर ने ये भी इमेजिन किया था कि पिरामिड्स भी एलियन ने ही बनाया है, और यही अमेजिंग बुक से जैक कर्बी को इंस्पिरेशन मिला था एटर्नल्स बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी अमेजिंग फैक्ट्स चाहिए